नमस्ते मित्रों, मैं परिमल दरबार प्रस्तुत हूँ आपके सामने 48 लॉज ऑफ पावर के द्वितीय नियम को प्रस्तुत करने के लिए। हमने पिछले एपिसोड में शक्ति का पहला नियम, कभी अपने मालिक से ज़्यादा चमकने की गलती न करें। ताकत के खेल में पहली गलती ही आखिरी गलती साबित हो सकती है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी काबिलियत पहचानी जाए, लोग हमारी तारीफ करें और हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिले जिसके हम हकदार हैं। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपने मालिक या ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों से ज़्यादा तेज़ी से चमकने की कोशिश करते हैं और यहीं से हमारी गिरावट शुरू होती है। पिछली कहानी के सन किंग लुई XIV और निकोलस फोकेट के उदाहरण में दिखा। राजा को लगा कि फोकेट उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और लोकप्रिय बन रहा है और उसका पत्ता ही साफ हो गया। ताकत के खेल में प्रतिद्वंदी को समाप्त करना ही पहला नियम है। आपको आगे बढ़ना है तो प्रतिभा को छिपा कर रखें। अपने बॉस या मालिक या सहकर्मी को असुरक्षित महसूस मत कराइए। अगर आपको अपना महत्व बढ़ाना है तो आप यह दिखाइए कि आप उनके मदद के बिना कुछ भी नहीं हैं। उन्हें लगे कि आप उनके कारण बढ़ रहे हैं, न कि उनके स्थान को हड़पना चाहते हैं। तो अब क्या करें? हमेशा अपने बॉस को शक्ति का केंद्र महसूस कराएं। अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो इसे सीधे दिखाने के बजाय अपने बॉस को इसका श्रेय लेने दें। कभी भी किसी को असुरक्षित महसूस कराने की भूल न करें, खासकर वे लोग जो आपके ऊपर हैं। अगर आप चमकना चाहते हैं तो इसे चालाकी से करें। ताकत का खेल एक ऐसा खेल है जो आपकी दुनिया हिला देगा। क्या आपको लगता है कि ये दुनिया सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से चलती है? क्या आपको लगता है जो लोग सफल हैं वे सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ पहुँचे हैं? अगर हाँ, तो शायद आप इस खेल की असली कहानी से अनजान हैं। यह खेल सत्ता का है, यह खेल ताकत का है और यह खेल उन्हीं के लिए है जो इसे समझते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में सबसे प्रभावशाली बन जाते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे सोशल सर्किल हो या राजनीति। वे हर जगह अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनके फैसले माने जाते हैं और लोग उनके इशारों पर चलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वे इस अदृश्य शक्ति के नियम को जानते हैं। ताकतवर लोग कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ते, जैसे अमेरिका को ही देख लें। वे कभी अपनी खुलकर चालें नहीं चलते। वे इस खेल की गहरी समझ, चालाकी और मानसिक नियंत्रण से खेलते हैं। वे दूसरों की सोच को पढ़ते हैं, उनकी कमजोरियों को पहचानते हैं और सही समय पर ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। लेकिन यह ताकत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये अब आपके हाथ में है। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन की किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक गुप्त हथियार है जो आपको सिखाएगा कि इसकी ताकत कैसे हासिल की जाती है। लेकिन यह कोई नैतिकता की किताब नहीं है।
जो आपको बताए कि आपको अच्छा बनना चाहिए या बुरा। ये तो सिखाएगी कि ये दुनिया असल में कैसे चलती है, कैसे दुनिया का हर ताकतवर व्यक्ति इन नियमों का इस्तेमाल करता आया है। राजा महाराजा से लेकर अग्रणी व्यवसायी हो, आशा से लेकर बड़े बड़े कंपनी के चीफ तक। यह किताब आपको उन गलतियों से बचाएगी जो ज़्यादातर लोग अनजाने में करते हैं और खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। ये आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और कैसे दूसरे को नियंत्रित किया जाए और कैसे बिना लड़े ही जीत हासिल किया जाए। अब चलते हैं इस किताब के दूसरे नियम पर। दोस्तों पर कभी अत्यधिक भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। हम बचपन से सीखते आए हैं कि दोस्त सबसे भरोसेमंद होते हैं और दुश्मन सबसे खतरनाक, लेकिन असली ताकत के खेल में यह नियम उल्टा भी हो सकता है। सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा करीब रखते हैं। आपका दोस्त आपके साथ तब तक वफादार रहता है जब तक उसे आपसे बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। हम इस नियम को सच्ची कहानियों के माध्यम से समझने और अपनाने की कोशिश करते हैं। माइकल थर्ड, जो शराबी नाम से प्रसिद्ध बेजेंटियन यूरोप के सम्राट थे, 2 वर्ष की उम्र में ही पिता थियोफिलोस के देहांत के पश्चात 842 में 2 वर्ष की उम्र में पदभार संभाला सम्राट का। माँ महारानी थियोडोरा ने कार्यभार को चलाया। महारानी के थियोडिक्टस के साथ प्रेम प्रसंग चलते चाचा बर्डास ने प्रीमिका की हत्या कर मां को नन आश्रम में निर्वासित कर दिया गया। माइकल एक युवा अनुभवहीन शासक थे जो षड्यंत्रकारी खूंखार हत्यारों से घिरे हुए थे। ऐसे में उन्हें एक भरोसेमंद एवं समझदार सलाहकार की आवश्यकता थी। तो वे बेसिलस, जो कि बेसिल वन बना, की ओर मुड़े, जो कि अस्तबल का प्रमुख बना दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक बार घोड़े से उनकी जान बचाई थी और बार बार अपना प्रेम एवं कृतज्ञता सिद्ध की थी। उन्होंने उसे बाइजेंटियम के सबसे बेहतरीन स्कूल में भेजकर पढ़ाई करवाया था। वहाँ एक सुसंस्कृत और परिष्कृत दरबारी भी बना दिया गया, जबकि उनके चाचा स्वयं अत्यंत बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। बेसिलस प्रथम ने खूब पढ़ाई की और जल्द ही सम्राट को राज्य के सभी मामलों पर सलाह देने लगे, पर बेसिल वन को हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। तो सम्राट ने उनके वेतन 3 गुना तक बढ़ाकर उसे कुलीन बना दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक प्रेमिका से उनका विवाह भी करवा दिया। इस समय बर्डास सेना प्रमुख थे। बेसिलस ने सम्राट के कान में जहर घोलना शुरू किया कि चाचा उसे मरवाकर खुद सम्राट बन सकते हैं। तो चाचा को मरवाने के लिए सम्राट को मना लिया और घुड़दौड़ प्रतिस्पर्धा आयोजित कर उसी दौरान उनकी हत्या कर दी। एक रात अत्यधिक शराब पीने के बाद जब सम्राट की नींद खुली तो वे अपने को सैनिकों से घिरा पाया। बेसिलस ने देखा कि वे सम्राट की हत्या कर रहे थे। मौका पाकर खुद को सम्राट घोषित करने के बाद अपने पूर्व संरक्षक और सबसे अच्छे मित्र का सिर एक लंबे भाले में लटकाकर घोड़े पर सवार होकर बाइजेंटियम की सड़कों पर निकला। ये था दोस्ती का सिला। दूसरी सच्ची कहानी। 222 ईस्वी में हान राजवंश के पतन के बाद चीन में हिंसक और रक्ततापूर्ण तख्तापलट का दौर कई शताब्दियों तक चलता रहा।
सम्राट बने, किसी भी सेनापति जो कि ताकतवर हुए उन्होंने सम्राट का तख्ता पलटकर खुद सम्राट बने और फिर उनके सेनापति द्वारा उनका तख्ता पलटकर वो सम्राट बन गए। लेकिन सन 959 ईस्वी में जनरल चाओ कुआंग इन सम्राट सुंग बने। उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान था कि 2 साल के भीतर उनकी भी हत्या हो जाएगी। उन्होंने एक तरकीब अपनाई। सम्राट बनने के तुरंत बाद सुंग ने नए राजवंश के आगमन का जश्न मनाने के लिए एक भोज का आयोजन किया और सेना के सबसे शक्तिशाली कमांडरों को आमंत्रित किया। जब वे खूब खा पी चुके थे तब उन जनरलों के अलावा सभी को भोज से विदा कर दिया गया। जनरलों को डर था कि उन्हें सम्राट एक झटके में मार डालेंगे। बजाय इसके सम्राट ने कहा, जीवन बिताने का सबसे अच्छा तरीका धन और सम्मान का शांतिपूर्ण आनंद लेना है। अगर तुम अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें शानदार जागीरें और सुंदर घर देने को तैयार हूँ, जहाँ तुम गायिकाओं और लड़कियों के साथ आनंद ले सको। अगले ही दिन सभी सेनापतियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सुंग के द्वारा दी गई जागीरों में कुलीन की तरह रहने लगे। एक ही झटके में सुंग ने भेड़ियों के एक झुंड को, जो उन्हें धोखा भी दे सकते थे, को आज्ञाकारी मेमना के समूह में बदल दिया। इस तरह सुंग ने संभावित शत्रुओं को मित्र बना लिया। 971 में हान राजवंश का राजा लिव ने वर्षों के विद्रोह के बाद अंततः सुंग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लिव को आश्चर्य हुआ जब सुंग ने उन्हें शाही दरबार में पद दिए और नव गठित मित्रता को शराब के साथ मजबूत करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित किया। जब राजा लिव ने सुंग द्वारा दिए गए शराब के लिए गिलास को लिया तो वे संशय में थे कि शराब में जहर भी हो सकता था। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे जीवन दान दें, मैं ये शराब पीने की हिम्मत नहीं कर सकता। सम्राट सुंग हंसे, लिव से गिलास लिया और स्वयं उस शराब को पी गए। उसमें जहर नहीं था। तब से लिव उनके सबसे भरोसेमंद एवं वफादार मित्र बन गए थे। अब सोचिए, यदि दोस्ती भी भरोसे के लिए लायक नहीं तो किस पर भरोसा करें? दुश्मनों पर? जी हाँ, दुश्मन वह इंसान है जिसे आपको हराना है, इसलिए वह हमेशा आपके हर कदम पर नजर रखेगा। लेकिन अगर आप अपनी रणनीति से उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं तो वही दुश्मन आपके लिए वफादारी से काम करेगा, क्योंकि वह अपनी छवि सुधारना चाहता है और अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा। एक दुश्मन को दोस्त बनाने का मतलब है कि ऐसा साथी पाना जो आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, क्योंकि उसे खुद को वफादार साबित करना है।
जबकि एक दोस्त अक्सर आपकी सफलता से जलते हैं। वे आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल लें। वो शक्ति का दूसरा नाम क्या कहता है? कभी भी अपने दोस्तों पर आंखें मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि वो जल सकते हैं, बदल सकते हैं और आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। और अपने दुश्मनों को पूरी तरह मत ठुकराओ, क्योंकि सही समय आने पर वे आपके भरोसेमंद सहयोगी हो सकते हैं। याद रखो, इस खेल में जो ज़्यादा समझदार है वही जीतता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में शक्ति के तीसरे नियम के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।